और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर अब प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। जब से बिजली बिल का जो तस्वीर है वो जब वायरल हुई, इसके बाद अब लगातार बिजली विभाग की जांच जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। सांसद बर्क के घर बिजली विभाग की टीम आज पहुंची। सांसद के घर पर बिजली खपत और मीटर की जांच की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, संभल हिंसा में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क, और इसी के साथ अब एक नई प्रॉब्लम सांसद के लिए खड़ी होती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि जो बिजली बिल सामने आया है उसमें जीरो की संख्या जब निकलकर सामने आई, इसके बाद सवालों के घेरे में बर्क साहब, और अब इसे लेकर बिजली विभाग का एक्शन जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बिजली विभाग की टीम पहुंची बर्क के घर, और किस तरीके से यहां पर देखिए चप्पे चप्पे पर छानबीन जारी है। यहां पर निगरानी इस बात की रखी जा रही है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, यानी कि बिजली जीरो कैसे आ गया बिजली बिल, और इसी की जांच अभी हर तरीके से देखने को मिल रही है। मीटर की जांच की गई, इसके अलावा जो फैन है या फिर तमाम चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनकी भी जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही कि बिजली तो इस्तेमाल होते थे, यानी कि उपयोग तो हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली का बिल जीरो कैसे आ गया। तो यही वजह है कि जब ये मामला सामने आया, इसके बाद आज बिजली विभाग की टीम पहुंचती है सांसद के घर और छानबीन लगातार जारी है। बस केवल इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग करनी थी। और सर 2 मीटर लगाए गए थे, क्या रीडिंग आ रही है दोनों मीटर में? रीडिंग हमने नोट कर लिया है। जो आगे वाला मीटर था उस पे 5.5 किलोवाट लोड आ रहा है। और पीछे वाले मीटर पे क्या था? पीछे वाले का दूसरे जो सामने नोट किया है वो उनसे अभी ले तो वहाँ पर आपको क्या क्या ऐसा कुछ मिला है जहाँ चेकिंग के अभियान में सब कुछ देखा गया हो? घर में जो विद्युत के जितने भी जो लोड होते हैं उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, हम लगातार तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं बिजली विभाग की टीम के साथ पुलिस की भारी फोर्स की मौजूदगी रही, और ऐसे में सांसद बर्क के घर में जो मीटर है उसकी जांच पड़ताल हुई। अब आगे क्या कुछ और तस्वीरों के जरिए बताइए। आज बिल्कुल देखिए, अब आगे असेसमेंट किया जा रहा है। अंदर से जो भी डाटा लिया गया उसको कंपाइल किया जा रहा है, और यहाँ पर अंदर जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, और कुछ देर में जानकारी जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार घर के अंदर सांसद के कितने एसी लगे हुए हैं। उन्होंने इतनी बात बिल्कुल क्लियर की कि आगे जो 2 किलोवाट का मीटर लगा हुआ था जिसका बिजली का बिल जीरो आ रहा था, यानी कि शून्य रीडिंग आ रहा था, 231 रुपए सिर्फ कन्वीनियंस चार्जेस दिए जा रहे थे, उसका जो लोड चेक किया गया एक दिन में वो 5.5 किलोवाट का है। तो कहीं ना कहीं बिजली चोरी की जो आशंका जताई जा रही थी जिसके चलते मीटर बदले गए, उसको लेकर अब जो बिजली विभाग है वो असेसमेंट कर रहा है। कल हमने सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात की थी, उनका कहना था कि अगर कुछ भी लूप होल पाया गया तो बिजली अधिनियम के तहत मुकदमा सांसद के खिलाफ दर्ज कराएंगे। हालांकि अब तकरीबन 6 अधिकारी बिजली विभाग के यहाँ पर मौजूद है, और अंदर से जो भी असेसमेंट लिया गया है, कितने एसी लगे हैं, कितने फैन लगे हैं, कितनी लाइट लगी है, हीटर लगे हैं, वो तमाम जानकारी अब से कुछ देर में जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे। बिजली विभाग द्वारा इतना बिल्कुल बताया गया है कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे जो छत थी वहां पर तमाम कमरे बने हुए थे। बिजली विभाग की टीम हर कमरे में पहुंची है। हर कमरे में पहुंचने के बाद वहां से जो असेसमेंट है वो पूरे तरीके से लिया गया है, और उसी के आधार पर आगे जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तस्वीर जो वहां पर देखने को मिली कि जब बिजली विभाग की टीम अंदर जा रही थी, घर में मौजूद लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया, मीडिया को भी बाहर रोकने की जो साफ तौर पर कोशिश की गई। लेकिन जब हम खुद उस घर में घुसे तो हमने देखा कि मल्टीपल लाइट्स जो है वो एक तरीके से हॉल में लगी हुई थी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर उसकी आधी लाइट भी अगर जलेगी और उसके बाद भी अगर जीरो रीडिंग आती है तो कहीं ना कहीं ये संदेह खड़ा करता है। और इसी संदेह के चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ सांसद के घर का नहीं बल्कि आसपास के जितने भी घर हैं उन सभी के बिजली के जो मीटर है वो बदले गए। एसडीएम से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि ये मीटर पहले बदले जाने थे, लेकिन कोई भी जो बिजली विभाग का अधिकारी था वो इस इलाके में पहुंचता था तो काम नहीं कर पाता था। यही कारण है कि आज तमाम जो पुलिस बल है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके जरिए बिजली विभाग की टीम पुलिस के साथ वहां पर पहुंची है, और वहां पर पहुंचने के बाद जो तमाम कार्रवाई है वो साफ तौर पर की गई है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर है, जो भी लूपहोल्स होंगे
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि असेसमेंट अंदर अब किया जा रहा है। असेसमेंट में जो जो चीजें निकलेंगी उस बेसिस पर अगर लूपहोल पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस मीटर का बिल रीडिंग 0 आ रहा था, आज एक दिन उस मीटर का इस्तेमाल किया गया तो उसमें ये क्लियर हो गया कि 5.5 किलोवाट का जो मीटर है वहां पर लगा हुआ था। इतना कंजम्पशन है। ठीक है, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और फिलहाल जांच पड़ताल होनी भी चाहिए क्योंकि एसी, कूलर और बहुत सारी चीजें घर पे होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका बिल नहीं आ रहा था। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर संभल से ही बता दें कि एएसआई की टीम आज पहुंचने वाली, जिसमें कि 2 सर्वेक्षक भी है और यहाँ पर फिलहाल जो टीम है वो जांच पड़ताल करते हुए नजर आएगी। जो मंदिर मिला है उसी मंदिर का भी सर्वे यहाँ पर टीम करने वाली। 4 सदस्य इस टीम में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंचने वाली है और आज टीम यहाँ पर पहुंचेगी और प्राचीन शिव मंदिर की जांच एएसआई टीम करने वाली है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं। एक तरफ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां पर बिजली चोरी का मामला सामने आया, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, तीसरा उसके बाद 46 साल बाद मंदिर जो है उसमें जो ताले लगे हुए थे वो खोले गए, मंदिर खुला और उसके आसपास भी मूर्तियां मिल रही है, कुएं मिल रहे हैं। मंदिर कितना पुराना है ये टीम पता लगाने वाली और टीम आज वहां पर पहुंचेगी। और कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, एएसआई की टीम आज पहुंचने वाली है, कितने बजे टीम पहुंचेगी? बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब से यहाँ पे शिव मंदिर मिला है तब से ही देखिए लोगों की भी ये डिमांड थी और सरकार की तरफ से भी देखिए एएसआई की टीम जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाली थी। अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए दोपहर के बाद जो है यहाँ पे एएसआई की टीम पहुँचेगी, जिसके बाद यहाँ पे जाँच पड़ताल होगा। कार्बन डेटिंग के जरिए देखिए ये जो मंदिर है, इस मंदिर की प्राचीनता और कौन से सदी में ये मंदिर बना था उसको भी खंगालने की कोशिश जो है वो एएसआई की टीम करेगी। साथ ही साथ देखिए बात अगर हम कुएं की करें तो संजीव थोड़ा वो तस्वीर दिखाई उस कुएं की जहां से खंडित मूर्तियां मिली थी, तो उस कुएं का भी देखिए एएसआई सर्वे जो है वो टीम करेगी। 4 सदस्य टीम यहां पे पहुंचेगी और उसके बाद ये जानने की कोशिश, पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर कौन से सदी का ये मंदिर है, कौन से सदी में ये जो कुआं से खंडित मूर्तियां मिली थी तो वो कौन से सदी का है। क्योंकि इस लिहाज से बात करें तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इसके पहले याद होगा जब शाह जामा मस्जिद में जब वहां पे एएसआई की टीम पहुंची थी सर्वे के लिए तो देखिए भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। इसी को लेकर के देखिए आज सुबह से ही जो प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ऐसे में जब एएसआई की टीम यहाँ पे पहुंचेगी तो ये जानना बेहद ही जरूरी होगा कि आखिर कौन सा सदी का ये मंदिर होगा। क्योंकि अगर हम महत्व की बात करें तो लगातार यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं इसके महत्व के लिए। कहते हैं कि बहुत पहले जो है ये मंदिर का निर्माण हुआ था कल की अवतार, क्योंकि संभल की बात करें तो धार्मिक लिहाज से संभल बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि कल की अवतार भी यहाँ पे होगा। 19 कूप है यहाँ पे, जिसमें से कुछ कूप तो निकल के सामने आए हैं लेकिन और दूसरे कूप जो है उसकी भी जांच होनी है। तो लगातार यहाँ पे अगर हम पंडित की बात करें, स्थानीय हिंदुओं लोगों की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि संभल एक समय में जो है अचानक से इसकी डेमोग्राफी जो बदली है, उसके पहले ये हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था, कल की अवतार यहाँ पे होना था। तो उस लिहाज से यहाँ पे अब अलग अलग जगहों में भी देखिए सर्वे करवाने की। ठीक है कोमल, महत्वपूर्ण जानकारी आप ग्राउंड जीरो से लगातार दे रही हैं। जतिन और कोमल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, संभल में 45 साल बाद जो मंदिर खुला है अब उसके सर्वे के लिए आज एएसआई की टीम पहुंचेगी और अब संभल में एक के बाद एक मंदिरों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब जो मंदिर मिला है वो 45 या 50 साल पुराना नहीं बल्कि 150 साल पुराना बताया जा रहा है। आखिर क्या कुछ इसका इतिहास है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में सनातन की कितनी निशानियां दबी हैं, उसका एक एक सबूत अब दुनिया के सामने खुलकर आने लगा है।